सच्ची दर्शन, खबर ही नहीं विचार भी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को ज़ेरादेई गांव, बिहार में हुआ था। डॉक्टर प्रसाद ने देश की महत्वपूर्ण वर्षों में उसकी भागीदारी करके देश की भाग्यशाली दिशा को आकार दिया। स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और राजनेता के रूप में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में और उसके बाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्र थे जो अपनी कठिनाइयों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी की और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कला में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों की प्राप्ति की, साथ ही कानून में डॉक्टरेट प्राप्त किया। छात्र जीवन में डॉक्टर प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि विकसित की और महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्वित गैरसहयोग आंदोलन में सक्रियता दिखाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा बना लिया और स्वराज प्राप्ति के लिए विभिन्न अवधारणाओं और पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946 में, जब भारत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कगार पर था, डॉक्टर प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने ऐतिहासिक सत्रों का अध्यक्षता की, जहां भारतीय संविधान का आविष्कार और अपनाना किया गया। उनका अटल प्रतिष्ठान और राष्ट्र के लिए अपने निष्ठा और समर्पण ने हमारे गणतंत्र के मौलिक सिद्धांतों को आकार दिया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद की प्रतिज्ञा ली और 1950 से 1962 तक 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर प्रसाद ने भारतीय संविधान के सिद्धांतों को पालन किया, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा की और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। डॉक्टर प्रसाद की राष्ट्रपति पद की विशेषता सीधे, नम्रता और ईमानदारी थी। उन्होंने एक सरल जीवन शैली को प्राथमिकता दी और दूसरों के लिए मिसाल स्थापित की। देश में सर्वसाधारण जनता के लिए सुलभ थे और उनके मुद्दों के प्रचारक बने रहे। उन्होंने शिक्षा की शक्ति पर विश्वास किया और सभी के लिए साक्षरता और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजकुमारियों के संयोजन, भारत-चीन संघर्ष और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने ज्ञान और दृष्टि के मार्गदर्शन में स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और देश को इन महत्वपूर्ण समयों से गुजारा कराया। राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिकाओं के अलावा डॉक्टर प्रसाद एक प्रख्यात लेखक भी थे। उन्होंने इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता जैसे विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी लेखनी भारतीय समाज और उसके मूल्यों की गहरी समझ को प्रतिबिंबित करती थी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में जुटे रहे। वे देश में प्रभावशाली व्यक्ति रहे और उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 फरवरी 1963 को अमर हो गए, एक अद्वितीय विरासत छोड़कर। वे एक राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और दृष्टिपट में एक प्रभावशाली नेता के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ईमानदारी, सरलता और राष्ट्र सेवा की आदर्शों ने भारतीय पीढ़ियों को सदैव प्रेरित किया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।